कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार को एक बार फिर से नई और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक के बाद 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार में लगभग 5 एक्सप्रेसवे बनाने की जो है प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम नेताओं के साथ राज्य स्तरीय बैठक हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी बिहार के लिए, बिहार के हित और उसके विकास के लिए जो है एक मुद्दा रखा था, एक्सप्रेसवे। अगर बात एक्सप्रेसवे की करें तो पूरे देश में यानी कि नेशनल तौर पर जो है लगभग 9 एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या यूपी की है, तो उसमें से एक संख्या जो है बिहार की है, जिसमें एक संख्या बिहार की है यानी कि पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे। अब इसके बाद आपको बता दें तो 5 और एक्सप्रेसवे जो है बिहार में बनवाने की प्रक्रिया को लेकर, बिहार में एक्सप्रेसवे लाने के लिए, यूं कहे तो बिहार के एक बार फिर से नए विकास के लिए नीतीश कुमार ने अपने जोरों शोरों से जो कह सकते हैं जोर लगाना शुरू कर दिया है। और इस बीच लगभग 5 एक्सप्रेसवे को जमीनी तौर पर उतारी जाएगी। और ना केवल बिहार में एक्सप्रेसवे हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर जो है कई बड़े अहम फैसले लिए, कई बड़ी सौगातें लिए। चाहे हम बात मेट्रो की ही कर ले, पीएमसीएच की भी कर ले, उसमें भी कई सुधार देखने को मिले। पटना में भी कई ऐसे रोड पुल्स जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा करवाए ही गए थे। इसी के साथ दूसरी तरफ देखें तो जैसे ही एक्सप्रेसवे की बात होती है, उसके बाद पथ निर्माण विभाग जो है वो भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करता है और तमाम लोगों की जो नतीजे निकलकर सामने आते हैं वो एक्सप्रेसवे को लेकर काफी ज्यादा सटीक और काफी ज्यादा गंभीर रूप से लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जहां लगातार इन दिनों बड़े सुर्खियों में बने हुए हैं अपने तमाम चीजों की वजह से, उनके वीडियोस भी कई वायरल हो रहे थे। इसके बाद कल रविवार को नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में भी मानी जा रही है कि नीतीश कुमार की अहम बैठक जो है प्रधानमंत्री के साथ देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा कई जदयू के बड़े नेता जो है उनके आवास पर पहुंचेंगे। इसके अलावा आज नीतीश जी जो है पटना आएंगे। पटना आने के बाद क्या कुछ नतीजे निकलेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है वो एक्सप्रेसवे को लेकर है। आखिर ये कितने एक्सप्रेसवे हैं? जो मैंने पहले बताया कि 5 है, और ये 5 अब कौन कौन से ये भी हम आपको बताएंगे। पहला आपको बता दें तो पटना से पूर्णिया, तो वहीं दूसरा गोरखपुर सिल्लीगुड़ी, तीसरा रक्सौल हल्दिया, वही चौथा बक्सर भागलपुर, तो पांचवा वाराणसी और कोलकाता का होगा। ये तमाम जो आपको बता रहे एक्सप्रेसवे कहीं और नहीं बल्कि बिहार में बनाने की बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में जो एक्सप्रेसवे होगा उसका रोड मैप लेने के लिए, रोड मॉडल लेने के लिए जो है वो यूपी का किया जाएगा, यूपी की रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यूपी में इस वक्त सबसे ज्यादा संख्या एक्सप्रेसवे की देखने के लिए मिल रही है, और अब बिहार में भी किया जाएगा। यह काफी बड़ी और अहम सौगात है। इसके अलावा और भी बातचीत करें विकास को लेकर तो नीतीश कुमार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो महिलाओं के ऊपर ध्यान हो या फिर युवाओं के ऊपर हो। नीतीश कुमार दोनों ही कह सकते हैं दोनों ही तरफ जो है अपना अहम ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके विकास को लेकर काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। और इस बार सबसे ज्यादा जो प्रभावित तो कह सकते होती हुई नजर आई वो महिलाएं थी, क्योंकि नीतीश कुमार की बात करें तो महिलाओं से अगर उनके बारे में कुछ भी पूछे तो वो हरदम उन्हें विकास पुरुष कहते हुए नजर आते हैं। और वास्तव में ऐसा है भी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बड़े और अहम सौगात बिहार को दिए हैं। और एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि किस तरीके से नीतीश कुमार के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक के बाद एक बार फिर से बिहार को बड़ी सौगात मिल रही है, और वो सौगात है एक्सप्रेसवे। ये तमाम जो खबरें थी और क्या कुछ कितने एक्सप्रेसवे हैं, क्या कुछ रोड मॉडल होंगे और क्या कुछ है, वो वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझा दिया है। फिलहाल खबर में इतना ही। आगे जो कुछ भी निकल कर आएगा सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं स्वेच्छा, और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।